रवि और मैं दिल्ली में एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। मैं उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि मैं उसके साथ भी कुछ करने के लिए तैयार थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा रहा। हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। हम दोनों ने पढ़ने के साथ साथ कमाना भी शुरू कर दिया था। अब साथ में रहते हुए हम दोनों ने केवल मन से नहीं बल्कि तन से भी एक हो चुके थे। हम दोनों ने शादी करने का भी फैसला किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सपने बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तभी अचानक से मुझे अपनी गर्भावस्था का पता चला तो मैं काफ़ी डर गई। लेकिन मुझे फिर लगा कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ वह हमेशा मेरा साथ देगा। मैंने अपने प्रेग्नेंट के बारे में रवि को बताया तो उसके होश उड़ गए। वह एकदम से बोला, बच्चे के आते ही हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं यह बच्चा गिरा दूँ, पर मैं यह बच्चा गिराना नहीं चाहती थी। लेकिन उसने शादी का वास्ता देकर मेरा गर्भपात करा दिया। उसके बाद मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। इस दौरान मैंने रवि से शादी करने के लिए भी बोला, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। यही एक वजह भी है कि वह अपने घर में मेरे लिए बात नहीं कर पा रहा था। इस बात को काफ़ी दिन बीत गए। इस बीच मैं एक बार फिर दूसरी बार गर्भवती हो गई। जैसे ही मुझे यह पता चला कि मैं खूब रोने लगी। मैंने रवि को दूसरी बार प्रेग्नेंट होने की खबर दी। इस दौरान उसके चेहरे के हाव भाव ऐसा हो गया जैसे मुझसे कोई पाप हो गया हो। मैंने उससे कहा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जिसके लिए परिवार को अभी बताना भी जरूरी नहीं है। लेकिन रवि गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने कहा कि वह आजकल में हमारे बारे में अपने घर पर बात करेगा, जिसके बाद ही वह मुझसे शादी करेगा। इस बात को 4-5 दिन बीत गए। मैं उसके जवाब का इंतजार कर रही थी कि अचानक से मैंने उसका फ़ोन चेक करना शुरू किया। इस दौरान मुझे एक लड़की के रोमांटिक मैसेज मिले जो उसे दिल वाली इमोजी भेज रही थी। इन मैसेजों को देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गया। मैंने तुरंत उसे फ़ोन दिखाते हुए पूछा कि वह लड़की कौन थी, तो उसने अपनी गलती मानते हुए मुझसे माफ़ी की भीख मांगना शुरू कर दिया। इस दौरान मैं इतना टूट गई कि मैंने उसके पिता को फ़ोन लगाकर हमारे बारे में सब कुछ बता दिया। उसके पिता ने उसे घर बुलाया, जिसके बाद वह कभी वापस नहीं लौटा। उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। जिस समय उसने मुझे छोड़ा था उस दौरान मैं रास्ते में
चक्कर खाकर गिर पड़ी। कुछ पुलिस वालों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। 2 दिन तक अस्पताल में लावारिसों की तरह पड़ी रहने के बाद मुझे होश आया। जब मेरी तबीयत पहले से बेहतर हुई तो मैं अपने घर पहुंची। इसी दौरान मुझे रवि का मैसेज मिला। उसने कहा कि वह अपने घर वालों को मना रहा है। उसे मेरी तबीयत का पता चला। उसने इस दौरान मुझे एक दवाई भी भेजी। असल में वो एक डॉक्टर था, जिसकी वजह से मैंने एक बार फिर उस पर भरोसा कर लिया। उसकी सुझाई दवाई मैंने ले ली, जो कि वह एक गर्भपात की दवा थी। मेरे पेट में तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद मुझे ब्लड जाना शुरू हो गया। तब मैं यह सब होता देख समझ गई कि मेरा बच्चा अब नहीं रहा। मैंने उसे फ़ोन करने की कोशिश की तो उसने मेरा फ़ोन काटते हुए कहा कि वह मुझसे शादी नहीं कर सकता है। उसके घर वाले कभी भी इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। मैं बुरी तरह रोने चिल्लाने लगी, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मैं बुरी तरह टूट चुकी थी। अब मैं किसी से कभी प्यार नहीं कर सकती। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि एक सफल रिश्ते के लिए न केवल एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है, बल्कि उन्हें एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहने की भी ज़रूरत होती है। यही एक वजह भी है कि रिश्तों में विश्वास की कमी की वजह से कभी कभार सब कुछ टूटकर बिखर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसने मेरी बाकी की जिंदगी को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।